Hey everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU. तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने बंगाल के बारे में बात करी कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कैसे विजय प्राप्त करी। तो उन सभी बैटल्स को हमने देखा, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, तो इन सब के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि ये साउथ में इन्होंने कैसे अपनी पावर इस्टेब्लिश करी, यानी इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वहां पे उन्होंने कैसे अपनी पावर इस्टेब्लिश करी। तो साउथ में बेसिकली इन्हें जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो ये प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब जो सबसे ज्यादा इन्हें तकलीफ या फिर परेशानी पहुंचा रहे थे वो थे मैसूर। उस टाइम पे मैसूर जो डायनेस्टी था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, मतलब इनका अच्छा खासा साउथ पे कंट्रोल था। तो ये बहुत बड़ी परेशानी के तौर पे ब्रिटिशर्स के लिए यानी कंपनी के लिए उभर के आते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और जो हम आगे के वीडियो में एंग्लो मैसूर वार के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 एंग्लो मैसूर वार हुई तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले ये जो वोडेयार डायनेस्टी थी या फिर उसी को मैसूर डायनेस्टी भी कहा जाता है, तो ये जो मैसूर या वोडेयार सल्तनत थी वो आई कहाँ से? तो बेसिकली अगर हम बात करें पहले की, तो यहाँ पे साउथ में विजयनगर अंपायर रूल कर रही थी, मतलब इस वाले पोर्शन में। तो विजयनगर अंपायर 1336 से लेके 1646 तक यानी 1646 तक ये यहाँ पे रूल कर रहे थे साउथ में। अब होता क्या है, हम सीन समझते हैं पहले इसका। तो इसके जो विजयनगर अंपायर था उसके फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का। कुछ मतलब इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का। अब ये राज तो साउथ पे 1646 तक चला इनका, लेकिन इनका जो पावर था वो 1565 में ही कम हो गया था। इसके पहले 1565 के पहले तक तो इनका बहुत ही ज्यादा साउथ पे पावर था, दबदबा था विजयनगर अंपायर का। लेकिन 1565 में बैटल ऑफ टालीकोटा होता है। अब बैटल ऑफ टालीकोटा में होता क्या है, बैटल ऑफ टालीकोटा में बहुत सारे मतलब दक्कन सल्तनत यानी 5 दक्कन दक्कन सल्तनत होते हैं जो एक साथ मिलके विजयनगर अंपायर पे हमला बोल देते हैं, और यहाँ पे विजयनगर अंपायर की हार हो जाती है। तो वो भी मतलब धोखे से ही जीतते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम समझते हैं विजयनगर अंपायर जो था वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। तो हम देखें, विजयनगर अंपायर का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो था ही इस वाले पूरे पोर्शन में। अब यहाँ का इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा सही था। इकोनॉमी क्यों सही था? क्योंकि विजयनगर अंपायर का जो कैपिटल था वो हम्पी था, और हम्पी यहाँ कहीं था गोवा के आसपास में। तो गोवा से जो ट्रेड हुआ करती थी, मतलब गोवा के पोर्ट से जो भी ट्रेड्स वगैरह हुआ करती थी, तो इनसे इन्हें इनडायरेक्टली फायदा पहुंचता था टैक्स के रूप में। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पर था। और साथ ही साथ यहाँ इधर इधर जो लैंड है वो लैंड भी बहुत ज्यादा फर्टाइल था, तो एग्रीकल्चर भी यहाँ पे अच्छा खासा होता था, इसलिए बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा सही था। फिर कोलार गोल्ड माइंस की बात करें तो इधर ही साउथ में ही है, तो उसके कारण भी ये बहुत ज्यादा रिच प्रोविंस था, एक तरह से आप कह सकते हो विजयनगर अंपायर। अब विजयनगर अंपायर एक रिच प्रोविंस था, तो इसके आसपास जो भी दक्कन सल्तनत से, तो उन्होंने सोचा कि इन्हें हराया जाए, इन्हें गद्दी से हटाया जाए। अब होता क्या है कि 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा होता है। इस टाइम विजयनगर अंपायर के रूलर होते हैं राम राय, मतलब रामा राय इनका नाम होता है रूलर का। वो इस समय पे विजयनगर अंपायर के रूलर होते हैं। अब होता क्या है कि बैटल ऑफ टालीकोटा में ये लड़ने जाते हैं, लेकिन इन्हीं के यानी रामा राय के ही एक कमांडर समझ सकते हो आप, गिलानी ब्रदर्स, जो कि एक इनके आर्मी के कमांडर थे, उन्होंने इन्हें धोखा दे देता मतलब दे देते हैं। अब धोखे के कारण इनकी जो होती है वो हार हो जाती है। बेसिकली होता क्या है कि जब फाइट में ये हार रहे होते हैं राम राय, तो ये इनसे गिलानी ब्रदर से मतलब मदद मांगते हैं कि आ जाओ। ये पहले ही बता देते हैं कि जब हम हार रहे होंगे तो हम तुम्हें सिग्नल भेजेंगे, और उस सिग्नल के बाद तुम आके मेरा साथ देना वॉर में। तो जब ये सिग्नल भेजते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि ये हार रहे हैं, और गिलानी ब्रदर्स इनके ही आर्मी पे अटैक कर देते हैं, तो इस तरह से इनकी हार हो जाती है। अब 5 जो दक्कन सल्तनत से जो इनसे मतलब लड़ रहे थे उसमें था बीजापुर हो गया, गोलकोंडा हो गया, बेदार हो गया, अहमदनगर और बेरार। ये 5 दक्कन सल्तनत से जो इसमें जीत जाते हैं। अब होता क्या है कि बैटल ऑफ टालीकोटा के बाद, यानी जो 1565 में बैटल ऑफ टालीकोटा हुआ, इसके बाद ये विजयनगर अंपायर छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है। तो इसमें से बहुत सारा स्मॉल किंगडम निकल के आता है इसके रेमिनेंट के फॉर्म में। रेमिनेंट मतलब अवशेष होता है। तो विजयनगर अंपायर के अवशेष के तौर पे कुछ अंपायर निकल के आते हैं, उन्हीं में से वोडेयार डायनेस्टी भी था। तो अब वोडेयार डायनेस्टी की बात करते हैं। अब बेसिकली वोडेयार तो उसी टाइम निकल के आए बैटल ऑफ टालीकोटा के बाद ही, लेकिन अब
जैसे ये वोडेयार जो था वो 1399 से ही विजयनगर अंपायर को रिपोर्ट कर रहा था, यानी विजयनगर अंपायर के अंडर में था ये। तो इसके जो रूलर होते हैं वो विजयनगर अंपायर को जाके रिपोर्ट करते हैं, जो भी वहां पे जो चल रहा है वो सब सब कुछ रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि 1612 में ये जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इमर्ज करके आते हैं इस मैसूर वाले रीजन में, वोडेयार डायनेस्टी जो होती है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाता है, धीरे धीरे करके ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लेते हैं यहाँ पे वोडेयार्स जो होते हैं इस मैसूर रीजन में। लेकिन हम बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रूलर है यहाँ के, वो है चिक्का कृष्णराज वोडेयार टू। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हैदर अली और टीपू सुल्तान, मतलब जब हैदर अली यहाँ पे आए थे, हैदर अली का जब इमरजेंस हो रहा था तो उस टाइम पे रूलर यही थे और ये पपेट रूलर की तरह काम कर रहे थे। पपेट मतलब कठपुतली होता है, तो ये खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इन्हें मतलब इनके कुछ मिनिस्टर्स थे, वो इन्हें पपेट बना के रखे हुए थे। तो इसके बाद हैदर अली का यहाँ पे इमरजेंस होता है। अब ये हैदर अली जो होता है वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट साबित होता है, मतलब थ्रेट के तौर पे उभरता है। ब्रिटिशर्स को बहुत डर लगती है क्योंकि ब्रिटिशर्स, अब होता क्या है कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जिसपे बंगाल पे कब्जा कर चुके थे, यहाँ पे बंगाल के आसपास में बंगाल पे इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी ब्रिटिशर्स ने, यानी 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो बंगाल पे तो इन्होंने विजय प्राप्त कर ही ली थी। अब उन्हें अपने स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा भरोसा था, उनके आर्मी के स्ट्रेंथ पे। तो इसलिए वो साउथ पे विजय प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि साउथ में यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे कहीं केरला, सॉरी मद्रास में उनका एक फैक्ट्री था, तो इसलिए वो साउथ पे भी विजय प्राप्त करना चाहते थे, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। इसलिए वो साउथ पे अटैक करते हैं और उनके लिए टीपू सुल्तान और हैदर अली, ये हैदर अली हो गए और ये टीपू सुल्तान हो गए, हैदर अली के बेटे थे ये। तो इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, इन्हें यहाँ पे टिकने नहीं दे रहे थे। दोनों के बीच में बहुत सारी वॉर लड़ी गई, हैदर अली और टीपू सुल्तान, मतलब ये दोनों तो आस पास में ही थे, जैसे आपस में ये दोनों रहते थे। ये हैदर अली हो गए और इनका बेटा ये टीपू सुल्तान हो गए। तो इन दोनों ने अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मतलब ये किया था, बहुत ज्यादा परेशान किया था। तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हैदर अली का इमरजेंस कैसे हुआ। तो आई होप आपको थोड़ा कुछ आइडिया लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राइज ऑफ हैदर अली, उसके बाद फिर एंग्लो मैसूर वार को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।